बड़े स्पष्ट बात से बताया था कि हम यहाँ धरती पर जो आए हैं, क्या करने आए हैं वो जानना है। तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये है, लेकिन इसकी आवश्यकता कितनी है, अज्ञानता वश होकर हम नहीं जान पा रहे हैं। तो जब तक हम उस अज्ञानता को दूर करके अपने भीतर खोज करके ये ना जान लें कि हम जहाँ आए किस लिए हैं, तो हमारा मकसद हल नहीं होगा। तो मेरा यहाँ भाव ये है कि अपने पूरे शरीर को, पूरा विश्व है, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक, ये जो पूरा विश्व है, इसके भीतर जितनी भी शक्तियाँ वास करती हैं उनको जान लो। कुछ तो परोक्ष में है, कुछ साक्षात हैं और कुछ रहस्यपूर्ण है, लेकिन इन सबको भीतर जाकर ही हम जान पाएंगे, रहस्य को भी, परोक्ष को भी और साक्षात को भी। तो इसलिए जब हम यहाँ आए हैं तो उस अंधकार से निकालकर उस परमात्मा की चमक में ले जाते हुए, जो हजारों लाखों वर्षों तक भी समाप्त ना हो, उसके लिए हम धरती पर आए हैं। वो मेरा लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेकर मैं चलता हूँ, और जब तक वो चलता रहूँगा उसमें मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी तो उसको बड़े शांत भाव से हटा दूँ। ये है चमक आध्यात्मिक सत्संग जो कि आयोजित किया जाता है के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। तो ये चमक कहाँ से मिलती है, ये रूहानी शक्ति कहाँ से मिलती है? ये अपने भीतर से, उस चमक को उभार कर हम अपने भीतर से ये सारा अज्ञानता का जितना भी यहाँ पर भंडार है उसे खत्म कर सकते हैं। फिर इसी चमक से इंसान अपने संस्कारों और कर्मों को भस्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति तक चला जाता है। हाँ, जब हम कहते हैं कि हमारे कर्म हैं, संस्कार हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसके द्वारा, अपनी अध्यात्म चमक के द्वारा हम अपने कर्मों को, अपने संस्कारों को बदलते हुए, अपने आप को स्वतंत्र करते हुए मोक्ष की ओर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए जीवन को सत्संगमय बनाना अति अनिवार्य है। तो ऐसी अवस्था में जाने के लिए, ऐसे सिस्टम में जाने के लिए हमें सत्संग में जीवन बनाना है, सत्य के साथ जुड़ना है, तो तभी हमारे अंदर बदलाव आएगा। नहीं तो संसार की जितनी भी ये बातें हैं, ये हमारे भीतर जन्म जन्मांतर से जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, दो अवस्थाएं हैं ना, प्रवृत्ति के रूप में वास कर रही हैं, उनको निवृत्त करते हुए निवृत्ति भाव में जाना है। सत्संग में जो नाम दिया जाता है वह है ओम का उच्चारण, जो करना अति आवश्यक है। इसका प्रभाव उच्चारण से होता है, इसके आगे माथा टेकने से कुछ नहीं होता। इस परम अक्षर की तरंग ही मानव को आत्मा और परमात्मा से मिला सकती है। तो जहाँ
अब जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने ओम नाम का उच्चारण, जो अक्षर है, इस ओम नाम अक्षर के उच्चारण से हमारे भीतर परिवर्तन आता है। और जब परिवर्तन आता है तो इसका अर्थ है कि इसका उच्चारण करना चाहिए। और जब हमें इसका उच्चारण करना है तो उसके से जो तरंगे निकलेंगी हमारी उच्चारण के द्वारा, जैसे ही हम जब हम ओम की ध्वनि उच्चारण के रूप में करते हैं तो पाँव के मूठे से लेकर मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर हृदय तक, हृदय से लेकर आज्ञा चक्र तक, जितनी भी हमारे पिंड में रुकावटें हैं वो सारी की सारी खुलती जाएंगी, रुकावटें हट जाएंगी और हम अपने आप को जो संसार के मायावी चक्र हैं उनसे मुक्त होके एक ऐसे स्थान पर आ जाएंगे जिसको दिव्य दृष्टि आज्ञा चक्र कहते हैं। इसलिए जो परम अक्षर असली परम धाम तक ले जाता है उसी को गुरु मानना चाहिए। हाँ, ये ओम का अक्षर क्या है? बैखरी ध्वनि में गुरु है। ये हमें आज्ञा चक्र ले जाने के लिए हमारा गुरु कौन है? ओम का उच्चारण। और उसके आगे जब जहाँ आज्ञा चक्र का ये भ्रिकुटी खुल जाती है, दिव्य चक्षु खुल जाता है, तो उसके आगे क्या आगे का गुरु कौन है? हमारे भीतर जो ज्योति प्रकट होगी, प्रकाश, जो प्रकाश की चमक होगी वो हमारा गुरु बन जाएगी। लेकिन वी हैव टू कैरी ऑन चैंटिंग ऑफ ओम, लेकिन हमें फिर भी ओम का उच्चारण करते रहना है, क्योंकि ये प्रकृति में हमें बैलेंस रखिएगा। इसलिए परम धाम को जो सबका असली घर है, इसके बिना ना तो परम शांति मिलेगी ना ही मोक्ष। जो जीवन मेरा परम धाम देख सकता है उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता और फिर वह मनुष्य हर प्रकार से पूर्ण मुक्त और पार ब्रह्मा को हो जाता है। तो उच्चारण से जब तक हम आए कहाँ से हैं? ये सारी ऊर्जा कहाँ से आ रही है जो हमारे भीतर चलती है? परम धाम से ऊर्जा आती है। उसके अलग अलग आगे विभिन्न स्थान हैं, प्रकृति है, प्रकृति से ऊपर है, और जैसे ही वो प्रकृति में आती है तो हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी प्रकृति में पूरी हो जाती है। और जब हम उस अक्षर को करते 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 परम धाम वापस चले जाते हैं तो उस परम धाम में पहुंचने के बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति वह उस परम धाम पहुंच जाता है और फिर आप स्वतंत्र और पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करने के लिए सर्वप्रथम मानव को प्रकृति के सिद्धांतों को मानना है, जिसको मर्यादा या अनुशासन कहा जाता है। जो कोई व्यक्ति इस प्रकृति के सिद्धांतों को मानने के साथ साथ ओम का उच्चारण करेगा उसको अवश्य ही बड़ी तीव्रता से आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुभव होंगे। तो जहाँ मैं बता रहा हूँ कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमें प्रकृति के कुछ नियम हैं। वो नियम में क्या है? सूर्य निकलता है, डूब जाता है, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, कम होता है, पृथ्वी 24 आवर्स घूम रही है। तो इसी तरह से आपके भीतर भी नियम है। शरीर हमारा भूमि का है, मन हमारा चंद्रमा का है, बुद्धि हमारी सूरज की है। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। तो उनमें क्या करैक्टर है? भूमि का क्या करैक्टर है? सूरज का क्या करैक्टर है? चंद्रमा का क्या करैक्टर है? वो सारे करैक्टर हमारे भीतर आने चाहिए। वो करैक्टर हमने खो दिए हैं। कहाँ?
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के द्वारा। क्यों? जब तक हम निज में रहकर उनको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक वो हमारे कंट्रोल में ना रहते हुए हम पर हावी रहेंगे और हमें जीवन में दिक्कत देंगे और हम उस सच को नहीं जान पाएंगे, उस परम धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। यह अनुभव कैसे होंगे इसका पता उच्चारण करने से ही चलता है, तथा कथित भाषणों से नहीं। देखिए, आप कोई कहता है जी कोई चमत्कार बताओ। चमत्कार क्या है? आप इसको करिए, इसका जितनी भी अनुभूति अनुभव होगा, जब ओम का उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 आपके भीतर अनुभव होते हुए आपके भीतर से बदलाव आएगा। अब कहानियाँ सुनने से, तथाकथित बातें करने से तो नहीं होगा। इसलिए ओम का उच्चारण अति अनिवार्य है सब हर मानव के लिए। सवाल उसके धर्म का नहीं है, सवाल उसके हर आदमी, हर नर नारी के सवाल का उत्तर ये है कि सब कहते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ऊपर वाला जीवन देता है, लेकिन ऊपर वाला जीवन आपको धरती पर देता है। तो धरती पर आप जिंदा किसकी वजह से हैं? ओम नाम ध्वनि की वजह से। क्योंकि जीवन आपको जन्म के समय इसी ध्वनि ने दिया है। इसको प्रणव कहते हैं और प्रणव का अर्थ है जीवन देने वाला। तो इसलिए भगवान कौन हुआ? नाम। इसके अलावा कोई भगवान आपको नहीं मिलना है प्रकृति में। फिर मैं एक बार जोर दे के कह रहा हूँ, हमारी कुदरत में केवल मात्र नाम ही जो है आधार है हर वस्तु का। जब वो जीवन हमें दे सकता है तो हर चीज दे सकता है। अब अगर कोई पूछे कि प्रकृति के कौन से नियम हैं, उनको कैसे धारण करना है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रकृति आपके शरीर तक सीमित है। उसके आगे प्रकृति का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। प्रकृति का नियम है कि शरीर आपका है, आप इसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और शुद्ध रख सकते हैं, ये सब आप पर निर्भर करता है। आप देखिए प्रकृति के सिद्धांत क्या है। तो मैंने पहले भी बताया, फिर कह रहा हूँ कि ये जो प्रकृति हमारे शरीर तक सीमित है। हमारा खान पीन, रहन सहन, इसका सारा संबंध शरीर तक है। अब उस शरीर को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना है? शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए हमने क्या करना है? उसके लिए कुछ नियम है, उन नियमों का पालन करो। खाना क्या है, कौन सी चीज़ हमें ठीक लगती है, किससे हमें ऊर्जा मिलती है। प्रकृति की ऊर्जा तो पदार्थों से मिलेगी ना। तो जब पदार्थों से ऊर्जा मिलेगी तो उससे शरीर चलेगा, और उसी शरीर के भीतर जो रहने वाली, जिसको हम आत्मकीय शक्ति कहते हैं, वो तभी एक्टिवेट है। आपके शरीर को, जीव को तभी एक्टिवेट रखेगी जब आप प्रकृति के सिद्धांतों का पालन करेंगे। नहीं तो उसने कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जब तक आप मशीन में वो दाना नहीं डालेंगे तो क्या पीसेगी वो? कुछ भी नहीं। इसी तरह से, और कितना डालना है वो पता होना चाहिए। ज़्यादा डालोगे तो गड़बड़ है, कम डालोगे तो पुर्जे घिसेंगे, कम घिसेंगे। तो इसलिए ये प्रकृति के सिद्धांत जो हमारे हैं, इनका पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तब जाकर हम समझ पाएंगे। प्रकृति के नियमों में रहते हुए जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारा जीवन सफलतम यात्रा की ओर बढ़ते हुए उस परम पिता परमात्मा की ओर, जो सबका मालिक एक है, ओम नाम की ध्वनि के द्वारा हम उसकी महत्ता को जान जाते हैं, उस ज्ञान को जान जाते हैं। सबसे पहले आपको अपना भोजन ठीक करना है। भोजन ठीक करने का अर्थ है कि भोजन को आप खा रहे हैं, उसका साधन क्या है। अगर उसका साधन ठीक नहीं है, यानी कि मेहनत परिश्रम के बिना कमाया हुआ है, तो वह भोजन शुद्ध नहीं।
अगर भोजन शुद्ध नहीं तो शरीर का निर्माण भोजन से ही होता है। इसलिए अगर शरीर अशुद्ध भोजन से बनता है और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा शुद्ध होते हुए भी इंद्रियों तथा वृत्तियों और विषयों के तले दबती जाएगी, और फिर जो विचार उत्पन्न होंगे वह ही अशुद्ध होंगे। तो इसलिए आप जहाँ बताया गया है सत्संग में कि जो हम भोजन खाते हैं उसका साधन क्या है, क्योंकि शरीर तो भोजन से बनता है, तो अन्न पृथ्वी से मिलता है, और अन्न कमाया कैसे जाता है, उसका तरीका क्या है, वो अन्न आया कहाँ से, तो वो सारी अगर आपकी मेहनत की कमाई है और शुद्ध भाव से मेहनत की कमाई करके अन्न कमाया गया है, वो भोजन जब आप खाओगे तो आपका शरीर शुद्ध रहेगा। अगर आप उस भोजन में विचारों को, प्रभाव को और संसार के जितने भी यहाँ दंड पखंड है उनकी बातों को, विचारों को उसमें घुसोड़ दोगे और मेहनत नहीं करोगे तो भोजन अशुद्ध होगा। तो इसलिए अर्थ है कि मेहनत से की हुई कमाई जो है वो शुद्ध भोजन है। आध्यात्मिक अक्षर बोलने से भी विचार शुद्ध होते हैं, परंतु उसके साथ साथ आपका प्रतिदिन का जीवन भी तो क्रियात्मक होना चाहिए, तब जाकर आप में परिवर्तन आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ आपका खान पीन भी तो ठीक होना चाहिए। अगर आप उच्चारण करते हैं, खान पीन ठीक नहीं है, नियमों में नहीं रहते हैं, तो कैसे असर करेगा वो। आपके थैले में गंदगी भरी हुई है, 10 किलो गंदगी भरी है, आप 4 किलो गंदगी निकाल दी, 6 किलो रह गई, और सारे दिन में 4 किलो फिर भर दी, तो वो तो कभी भी असर नहीं होगा ना। आपका थैला वैसे का वैसा, आप कह रहे मैं भजन कर रहा हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कैसे पड़ेगा। जब तक आप शुद्ध भाव में नहीं जाएंगे। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस क्यों कहा गया है, ये मुहावरा भी है और सत्य भी है प्रकृति में। हालांकि एक तो स्टेज परमात्मा को ना मैल से कुछ लेना है ना शुद्ध से कुछ लेना है, ये प्रकृति की बात कर रहा हूँ। परमात्मा को आपके माल से दिक्कत नहीं है, आपके वजन से दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रकृति में जब तक आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करेंगे तो आप उस परमात्मा को जो अति सूक्ष्म चैतन्य है तक कैसे पहुंच पाओगे। आपके थैले में तो गंदगी है, वो सब कुछ निकलेगी, अच्छा और बुरा, और गंदगी ही नहीं है आपके थैले में, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ खराब होंगी, तो वो मिश्रण है। जब तक अच्छा और बुरा दोनों को फेंक दो, अगर आपके गिलास में गंदा पानी है तो पूरे को फेंकना पड़ेगा, तो उसका अर्थ ये नहीं कि पूरे गिलास में पूरा गंदा पानी है, उसमें शुद्ध भी है गंदगी है, तो इसलिए पूरे का पूरा ही फेंकना पड़ेगा, तभी शुद्धि होगी। इसलिए अच्छे और बुरे कर्म, अच्छे और बुरे संस्कार जो भी हर व्यक्ति के भीतर है उन सबको भस्म करना पड़ेगा और बाहर फेंकना पड़ेगा। तो वो भस्म कैसे होते हैं, अपना खान पीन, अपनी प्रकृति के नियम और उच्चारण। तो इसलिए ये ओम के उच्चारण का तब आपके भीतर प्रभाव होता है। जब तक आप करनी और कथनी में अंतर रखते हैं तब तक असर नहीं होने वाला। फिर आप खाली तो जरूर हो जाओगे, लेकिन जब विचार दोबारा आपके भीतर आएंगे वो बड़ी स्पीड से आएंगे और बड़े खतरनाक आएंगे, तो फिर बजाय अच्छा करने के आप गलत दिशा में चले जाओगे।
तो इसलिए तभी मैं कहता हूँ कि संसार की बातों से बच के रहो, हट के रहो, अपने आप में रहो, अपना कर्म करो, और कोई कुछ कहता है उसे अवॉइड करो। आगे आध्यात्मिक अक्षर बोलने से भी विचार शुद्ध होते हैं, परंतु उसके साथ साथ आपका प्रतिदिन का जीवन भी तो क्रियात्मक होना चाहिए। हाँ, वो मैंने क्लियर कर दिया ना। जाकर आप में परिवर्तन आएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो मैंने कहा ना कि अगर आप उच्चारण करोगे तो अपना क्रियात्मक जीवन भी ठीक रखोगे तो बदलाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। संसार में जितने भी लोग हैं उनको आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर किसी को भी थोड़ी सी उपलब्धि हुई भी है तो उसका भौतिकता को अर्जित करने के लिए प्रयोग किए, जिसके कारण उस व्यक्ति का पतन भी हो जाता है, और फिर उन लोगों का पतन हो गया जो इसके मानने वाले थे। उसका परिणाम आपके सामने है, जिससे मानव जाति की सारी भौतिकता में डूबती चली गई और मानव सनातन को भूल कर पृथ्वी के साथ जुड़ता गया, और उसने अपने आप को जो उसके संपर्क में आए हुए पदार्थों तक सीमित कर दिया। कोई भी पदार्थ तो पृथ्वी की देन है। इससे क्या हुआ कि इंसान ने अपनी इच्छा को और घना कर दिया, जिससे वह आवागमन के चक्र में बार बार फंसता चला गया, और यहाँ पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती गई और मानव एक दूसरे के खिलाफ अपनी प्रभुसत्ता थापते हुए अपने ही कम बुद्धि वाले लोगों को बेवकूफ़ बनाता चला गया। आप कोई पंथ बनाकर, धर्म बनाकर, जिससे लड़ाई का बीज खत्म होने के बजाय और पनपता है। मानव का कोई धर्म नहीं, बजाय उसके यह कर्म को धर्म मानने, और वह कर्म श्रेष्ठ और स्वार्थ रहित होना चाहिए। यहाँ मैं जिसको भी आज मिला वह स्वार्थ से ही भरा हुआ है। इसलिए बंधुओं, तो यहाँ जो ये वाणी में लिखा है कि जब कोई आदमी ओम का उच्चारण करता है उसको प्राप्ति तो, उपलब्धि तो होगी, लेकिन अपनी उपलब्धि उस लेवल पर नहीं ले जाता है जहाँ से वो जागे, और उसके नीचे बहुत सी शक्तियाँ, जब तक आप पूर्ण ना जागे, नीचे बहुत सी शक्तियाँ जो आपको प्रलोभन देकर फंसा देगी। जब वो प्रलोभन में फंसता है तो माया को अर्जित करने के लिए, माया अर्जित करना खराब बात नहीं है, लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगा देता है अपनी प्रसिद्धि के लिए, अभिमान युक्त हो जाता है। तो जब वो ऐसा करता है तो जो उसके फॉलोअर बनते हैं संसार में, वो भी उसी के रास्ते पर चलेंगे। फिर बजाय कि उनका उत्थान हो, उनका पतन होता है। तो इसलिए ये जितना भी सिस्टम है इसको बड़ा नीट एंड क्लीन करना है। यहाँ आपको जागने की ज़रूरत है। भगवान है या नहीं है ये तब तक समझ नहीं आएगी जब तक इंसान जागेगा नहीं। तब तक हम कही हुई बातों पर विश्वास करते हुए उसी प्रथा में अपने आप को ढालते हुए आगे जीवन गुजारते जाएंगे और उसी में पक्के होते जाएंगे। आपके ग्रंथ, कितने ग्रंथ, 18 पुराण लिखे गए हैं, शेष 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब ग्रंथ हैं। और फिर दूसरे धर्मों के मततांत्रों में भी ग्रंथ हैं, तो कुछ कुछ नाम रखे गए। तो कहता तुम ये इतने ग्रंथ पढ़ते पढ़ते तो कई जन्म भी गुजर जाएंगे तो अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मूल जो है, मूल वो है जिसने हमें जीवन दिया है, वो ओम की ध्वनि है।
अगर आप मूल ही छोड़ देंगे, हाँ, जब तुम पूर्ण जाग जाते हो फिर क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपके भीतर से ही आपको समझा जाएगी, और फिर उसका प्रचार कीजिए, लोगों को जगाइए। लोग अंधश्रद्धा में, अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, तो जब तक इन सारे चक्रों से ये जनता नहीं निकलेगी तो संसार का उत्थान तो होगा ही नहीं। इसीलिए बंधुओं, अब तो एक ही मार्ग बचा है मेरे पास कि अपने विचारों के द्वारा लोगों को जागृत किया जाए ताकि वह समझ जाएं मेरी बात को। अगर नहीं समझ पाए तो अपने कर्मों के आधार पर उनको इसका फल भुगतना है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इतना अवश्य कर सकता हूँ कि वह अगर मेरे संपर्क में रहें और मेरी कही हुई बातों को असली तौर पर अपनाएंगे तो आपके कर्मों को बदल सकता हूँ और फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में जहाँ तक है मैं चाहूँ ले जा सकता हूँ। यह मेरा आपके समक्ष प्रण समझ लीजिए या मेरा विश्वास समझ लीजिए, परंतु ऐसा करना सबके वश की बात नहीं, परंतु उनके वश की बात है जो सत्संग में आए और अपने जीवन पूर्ण रूप से उसमें ढाल दे। मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूँ कि मानव से बड़ी कोई शक्ति नहीं है इस संसार में और ना ही ऊपर की दुनिया में। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि आज आप जब भी सृष्टि की रचना हुई, जो कुछ भी घटना घटी, चाहे वह बहुत बड़ी थी या छोटी थी, पृथ्वी पर घटी और मानव द्वारा ही घटी, इसके अलावा कहीं नहीं। इसलिए हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का आधार मानव ही है। तो इसलिए संसार में जहाँ बात आई कर्मों की, मैंने कहा कि जो ओम का उच्चारण करेगा उसके कर्म भी बदल जाएंगे, जो करेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो फिर तो नहीं बदलेंगे, फिर तो उसको अपने कर्मों के आधार पर सजा भुगत के जाना है। तो इसलिए जब मैं कहता हूँ उच्चारण करोगे तो आप अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को भी बदल सकते हो, और जब तुम अपने कर्मों को, संस्कारों को बदल सकते हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? यू हैव द ऑप्शन, आपके पास एक विकल्प मिल रहा है जिससे आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। वो केवल विकल्प आपके पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए मानव बहुत बड़ी शक्ति के रूप में इस धरती पर उतरा है। इसलिए संसार में जो भी घटना घटी, खलु धर्मे माध्यम शरीरम, छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना, तो वो शरीर ही उसका जरिया है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है? इंसान के विचारों को बदलना। अब जाग कर, अध्यात्म विचार क्रांति है क्या? विचारों को बदल कर जागना, ओम का उच्चारण करते हुए, फिर जाकर संसार में शांति भी आएगी और जो जहाँ हम अंधविश्वास, अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं उससे भी निकल जाएंगे। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मुझे तो सिर्फ फिर भी अब उन लोगों को बचाना है जो मेरे इस कार्य में सहायता करना चाहते हैं कि सृष्टि विनाश की ओर ना चली जाए। यह बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। अगर नहीं समझ सकते हो तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहा मेरी बातें सुनने के लिए और उन पर अमल करने के लिए। हाँ, तो अगर मैं ये बड़ा स्पष्ट भाव से कह रहा हूँ कि अगर संसार ने, लोगों ने यहाँ ऐसा नहीं किया, ओम का उच्चारण नहीं किया, बाकी जो मर्जी करें, ये
जब तक ओम का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक, और गाइडेंस में रहकर, तब का बदलाव जो आएगा वो बदलाव इतना इफेक्टिव नहीं है जो इस पृथ्वी पर शांति ला सके। इसलिए उच्चारण करके जो बदलाव आएगा वो बहुत बड़ी क्रांति होगी, और जब वो क्रांति घटित होगी इस पृथ्वी पर तो ही दुनिया में शांति आएगी। अगर कोई करना ही नहीं चाहता है, उसके पास समय ही नहीं है, तो उसमें मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर उसको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही है। तो वो कहेगा नहीं जी मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है, तो इधर तो कुछ नहीं हो सकता। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे किसी कार्य के लिए, जब तुम मेहनत ही नहीं करोगे किसी काम के लिए, तो कैसे जीवन बदलेगा? फिर आप पंडित के पास भागोगे, पंडित जी मेरे ग्रह देखिए। पंडित देखेगा आपके जन्म के मुताबिक ग्रह तो हैं, उनका फलादेश भी होगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन है उन्हें भस्म करने के लिए। वो केवल ओम नाम का उच्चारण ही भस्म कर सकता है। आप दुनिया के जिस मर्जी पंडित के पास चले जाइए, जो भी मंत्र बताएगा उसमें ओम का इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। तो वो आपको छोटी सी चुटकी की दुआ दे देता है, आपको अपने जाल में फंसाकर घुमा देता है। उस जाल से मुक्त होने के लिए हर नर नारी को व्यक्तिगत तौर पर उच्चारण करना है। मैं बहुत जोर से ये कहता हूँ, इसका स्कूलों में जो हमारा हर बच्चा स्कूल में शिक्षा, जितनी शिक्षा जरूरी है, जितनी भौतिक शिक्षा जरूरी है, उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। आप भौतिकता में इंसान को आगे लेते 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 एक दिन आएगा सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। जब हम दोनों को लेकर चलेंगे तो एक बैलेंस बनेगा, प्रकृति में एक सद्भाव बनेगा, और सद्भाव के द्वारा हमारा जीवन बदलेगा। इंसान इंसान को मार रहा है, आप देख रहे हो, तो किसके लिए? सत्ता के लिए, अपनी प्रभु सत्ता के लिए। तो क्या करेगा प्रभु सत्ता को? लोगों को मार कर लड़ा कर क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मार काट दौड़ धूप, इतने एटम बम, इतनी शक्तियाँ, इतने वेपन बना के बेच, भाई उनकी जगह लोगों का भला करो। जो पैसा तुम वेपन पर लगाते हो वो लोगों की उत्थान के लिए लगाओ, तो दुनिया में शांति आए और फिर यही धरती स्वर्ग बन जाए। लेकिन इधर तो छोटी छोटी बातों पर इंसान उलझा हुआ है। तो विराट में आइए, विशालता में, विराट भाव में आइए, तो जीवन की समझ आती है। अगर आप अपने घर के चार दीवारी के अंदर से ही नहीं निकलना चाहते हो तो वो आपकी मौज है। मैं तो अपना काम करता हूँ, करता रहूँगा। मुझे अपने काम करने में ना तो संकोच है, ना मैं कोई मान अपमान से जुड़ा हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी जरूर आगाह करता रहता हूँ कि भाई शांत भाव से जीवन जिए, औरों को भी जीने दीजिए। खत्म नहीं हुआ अभी? खत्म हो गया। तो इसलिए तो अगर आपने आज की वाणी सुनी, उस वाणी पर क्रियात्मक जीवन डालिए। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी सत्संगी को कहीं कोई शंका मन में उठती है, वो ओपन सभा में भी प्रश्न पूछ सकता है। ओपन सभा में नहीं तो बाद में भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे से डायरेक्ट चर्चा करें। क्यों कि हमारा ये जो सिस्टम है सत्संग का, ये एक ओपन चैप्टर है। इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। ये बिल्कुल एक क्लियर कट एक ओपन किताब है।
जब तक आपके अंदर और बाहर है, वो जब तक एक ओपन किताब नहीं बनेगा, तब तक आप कहीं ना कहीं उलझ जाओगे, कहीं ना कहीं उलझ जाओगे। क्यों कि मन जो है ये इतना स्थिर नहीं रहता है। मैं एक बात बताऊं आपको, आप किसी चीज़ को नहीं मानते हैं, 1 2 लोग 3 लोग 10 दिन आपके पास बैठ के जिसको नहीं मानते उसकी चर्चा सुना जाएगा, आपके दिमाग में बात घुस जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड कैच करता है हर चीज़ को, दिमाग कैच करता है, शरीर कैच करता है, बुद्धि कैच करती है। कितने आपके शरीर में ये तांत्रिक प्रणाली है, हर चीज़ कैच करती है और धीरे धीरे उसका प्रभाव होगा। जैसे ओम का उच्चारण जब मैं कहता हूँ करो, तो इसका भी तो एक प्रैक्टिस है ना। ओम के उच्चारण की एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। लेकिन इसकी प्रैक्टिस से जब ऊर्जा हम मैंने कहा कि जैसे ही उच्चारण करना होता है, श्वास को भरिए, फिर रुकिए, ओ खत्म हो गया उच्चारण, फिर श्वास भरिए और पेट तक जाने दीजिए, थोड़ा पाज दीजिए, फिर शब्द को उठाइए, ओ फिर श्वास भरिए और रुकिए, श्वास को भरिए, पेट तक जाने दीजिए। इससे आपके विकार खत्म होंगे, इससे आपके अंदर कोई किस्म की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। श्वास को भर लीजिए, नाक से भरना है, पेट तक जाएगा, नाभि तक, थोड़ा पास देना है, फिर ओ
प्राण को अंदर इनहेल करते हुए, अंदर खींचते हुए आधा घंटा आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आधा घंटा शाम, आधा घंटा किया इसको, सुबह शाम को बैठ गया, घंटा हो गया। शाम को भी घंटा, कम से कम 2 घंटे तो रोज़ प्रैक्टिस करो घर में। जो मैंने खांडू चार्ज इधर रखा है वो इसलिए रखा है कि घर में जो तुम करते नहीं हो, इधर आकर कम से कम तो कर लोगे ना। तो ये आप बीच बीच में क्यों रखते हैं? ताकि आपकी जो रिदम है वो ना टूटे। घर में कोई आ जाता है, कोई इधर से उधर, तो जब आप अपना समय निकाल कर यहाँ आकर कर लेंगे तो आपका रिदम नहीं टूटेगा। संडे को तो आना होता है, बाकी भी 6 दिन होते हैं उसमें, और जो घर कर सकते हैं वो घर करें, लेकिन घर में आपका रिदम कई बार गड़बड़ भी हो जाता है। तो इसलिए आश्रम की अवस्था, आश्रम में स्पेशलिटी यही है कि सब लोग जो आते हैं वो उच्चारणी करेंगे और उसके बिना और कोई यहाँ कार्यक्रम नहीं होता है। घर में तो 50 कार्यक्रम होते हैं, कोई मेहमान आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। तो इसलिए ये मेडिटेशन हॉल जो है ये पर्टिकुलर इसके लिए है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन हॉल में आओ, उच्चारण करो और शांत बैठो, उच्चारण करो, शांत बैठो, और बात जो है वो बाहर जाकर करो। तो यहाँ का माहौल भी शांत और आपको करने का आनंद। और आपके जीवन में मैं डंके की चोट पर फिर कह रहा हूँ कि ओम के उच्चारण के बिना दुनिया में क्रांति कभी नहीं आ सकती। धुंधली क्रांति जरूर आएगी। आपके ये सप्ताह कथावाचक जितने भी हैं, धुंधली क्रांति तो आ सकती है, पूर्ण क्रांति नहीं आ सकती। तो जब तक हम स्वयं को ना जाने तब तक पूर्ण क्रांति धरती को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। जहाँ तो झगड़े आपके मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों के ही नहीं खत्म हो रहे हैं, इंसान उसमें ही उलझा हुआ है। आश्रमों के भी झगड़े हैं, उधर उलझा हुआ है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को कहता हूं कि गांव में कॉमन मेडिटेशन हॉल बनाओ, हर गांव में कॉमन मेडिटेशन हॉल, और सबको कहो ओम का उच्चारण करें। ये मेरी एक क्लियर कट सूचना है इस मंच से कि अगर शांति लानी है दुनिया में, दिस इज द ओनली मेथड, दिस इज द ओनली वे, और किसी से शांति नहीं आ सकती। आप अपनी मान्यताओं को तो बढ़ा सकते हो, अपनी प्रथा को और लंबा चौड़ा कर सकते हो, लेकिन अपने आप स्वयं से सत्य तक की यात्रा नहीं कर सकते। तो स्वयं से सत्य तक की यात्रा करने के लिए आपको ओम का उच्चारण करना। इसके बिना कोई भी आदमी जाग नहीं पाएगा। आपको हर बात का प्रश्न भीतर से मिलता है। मैंने कहा ना, जब हम उच्चारण करते 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 ऊर्जा हमारी भ्रिकुटी में आती है और भ्रिकुटी के फिर ऊपर जाती है, तो हमारा शरीर जो है ये पूर्ण विश्व है, रूहानी भी और भौतिक भी। हमारे अंदर दोनों शक्तियां हैं, भौतिकता भी है और रूहानियत भी है। भौतिकता की कितनी जरूरत है? जब आप स्वयं से सत्य तक की यात्रा कर लोगे आपको पूर्ण समझ आ जाएगी। हर आदमी को जो इस धरती पर आया है उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको कपड़े की आवश्यकता है, उसको रहने के लिए मकान की आवश्यकता है, जो फंडामेंटल चीज़ें हैं। उसके बाद आ गई कम्युनिकेशन, मोबाइल है, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियाँ हैं, शिक्षा चाहिए, स्कूल हैं। तो कौन, हाँ, उनको सरल कैसे किया जाए? स्कूल में शिक्षा सरल कैसे की जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सरल कैसे किए जाए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सरल किए जाए, कैसे इंसान को भोजन सरलता में कैसे मिले। कर्म, देखो ये दिस इज ए लैंड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये कर्म भूमि है।
कर्म तो करना है, सबको जो धरती पर आए कर्म करना है। लेकिन ये हमारी सरकार की ड्यूटी बनती है, हर नौजवान से क्या कर्म लेना है, उसकी योग्यता के मुताबिक फिर उसको जिस चीज़ की फंडामेंटल राइट जरूरत है वो देना है। तब जाकर ये धरती स्वर्ग है, स्वर्ग है। और नरक किसने बनाया? इंसान ने। स्वर्ग किसने बनाना है? इंसान ने। भगवान आएगा, वो भी इंसान के रूप में आएगा। भगवान को यह आवाज उठता थोड़ी होना उन्हें। आप सबके भीतर भगवान है, उसको जगाना है। जाग जाएगा तो काम बन जाएगा, जाग जाएगा तो दुनिया में शांति आ जाएगी। अब देखिए, हिंदू कहता है मंदिर मेरा है, मुसलमान कहता है मस्जिद मेरी है। दोनों कहाँ खड़े हैं? धरती पर। तो धरती का मालिक कौन है? बताओ कौन है? तुम तो यहाँ, कोई तो पैदा होते ही मर जाता है, कोई 10 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, कोई 150 साल जीता है। धरती को उठा के ले जाता है क्या? तो तुम तो यहाँ चौकीदार हो इस धरोहर के, रखवाले। तो उसकी रक्षा प्रेम से कीजिए, बड़े आदर पूर्वक कीजिए। ये यहीं ही रहेगी, ये यहाँ ही थी, यहाँ ही है। तो ये तब तक समझाएगी जिस दिन तुम स्वयं से सत्य तक जान जाओगे। तो झगड़े तभी खत्म होंगे। इधर लोगों को बहकाया जाता है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी आपसे छिन जाएगी, ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी है आपसे ये सबसे छिन जाएगी। किसके पास रहेगी बताओ? इधर तो तुम जो भी है वो हर प्रॉपर्टी का मालिक कोई भी इंडिविजुअल संस्था नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। और वो गवर्नमेंट भी कौन हो? निष्पक्ष। फिर जाकर दुनिया में ना कोई गरीब रहेगा, ना किसी को दिक्कत आएगी। जो स्वर्ग की भाषा आप किताबों में पढ़ते हो वो प्रत्यक्ष में आप अनुभव कर लोगे, प्रत्यक्ष में जी लोगे। जीने का नाम जिंदगी है, गुजारने का नाम मौत है। जीने का नाम जिंदगी स्वर्ग, और गुजारने का मतलब है नरक। इस किसी को पूछो क्या? दिन लंघा था, टाइम टप्पा था। वो तो जानवर अगर ऐसी बात कहें तो मैं आई विल एक्सेप्ट। इंसान जब मुझे ऐसी बात कहता है इसका मतलब है उसके अंदर भी किसी जानवर की रूह आ गई है, उस जानवर की वृत्ति आ गई है। तो इस धरती पर कोई भी गरीब नहीं है, गरीब बनाया जाता है। कैसे? एक अमीर एक गरीब, एक अमीर। भाई अमीर जो है उसका धन क्यों इतना उसको देते हो? अगर उसने इकट्ठा किया तो जनरलाइज कर दो उसको, सब काम करे, सब रोटी खाए, लंगर रख दो, एक जगह खाओ, क्या दिक्कत है? ते जब दो दरानी जठानी होंदा चुल्हा जै कम के बखरा बखरा। दसो कोदा घर च दो अगर जागत तो इकट्ठे एक जगह खा लें। अगर आपके परिवार में 2 लोग इकट्ठे खाना नहीं खा सकते तो आप कहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि ये स्वर्ग बनेगा? इसलिए ये खाना जो है ये कॉमन प्लेस होनी चाहिए, घर में खाना नहीं बनना चाहिए, सब लोग उधर खाएं। आप कहते हो जात पात है, कोई जात पात खत्म हो जाएगी, कहाँ रहेगी? एक कॉमन लंगर है, सब खाएं। तुम कहते हो संविधान में ये लिखा है, संविधान को क्या करोगे? तुम्हारा अंदर ही साफ नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर ही मैल है, तो संविधान का फोटो खींच के क्या करोगे? मैं कहता हूं कॉमन लंगर, कोई भी कहीं भी शादी कर सकता है, जात पात खत्म। तो जो तुम्हारे संविधान है वो जात पात को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, वो इसको और नफरत में तो बदल सकते हैं। इसलिए
काम अगर आपने करना ही है तो देखो, जब तुम कहते हो कोई ऊंचा नीचा नहीं है तो लंगर कामन कर दो सबका, खाओ। जैसे अमृतसर गुरुद्वारे में है, जाते हैं लोग, लंगर खाते हैं, आ जाते हैं, उधर थोड़े को पूछते हैं तू हिंदू है या मुसलमान है, सब आप अपनी प्लेट लेते हैं, खाते चलते बढ़ते हैं। तो ये हर गांव में ऐसा लंगर क्यों नहीं लग सकता? नीयत हो किसी की करने की तो हो जाता है, जब नीयत ही ना हो तो फिर नहीं होता है। उधर अगर 1 लाख रोज आदमी खाना खाता है, वो हमारे हिंदुस्तान में ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा जो लंगर है वो स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में गुरुद्वारा है, वहाँ ही तो लगता है, इंसान ही चला रहा है उसे। तो अगर हमने एक होना है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद्र शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, किस लिए? वाई? क्यों? हम सब इंसान तो हैं, तो एक ही धर्म है मानव, लेकिन तुम्हारी परंपराओं ने तुम्हें इस तरह पक्का कर दिया है, हम यदुवंशी, हम सूरजवंशी, हम फलाने वंशी। तो फिर आपका जो सत्संग किया जाता है ये कभी भी यूनाइट नहीं करेगा, कभी भी नहीं। राधा स्वामी कहता है हमारा गुरु बड़ा है, शाह बंदगी कहता है हमारा है, कोई और कहता है हमारा वो वृंदावन वाला बड़ा है। भाई कॉमन कर दो, सब कॉमन। आप बोलो, समय दो हर को बोलने का मौका। जो भी ज्ञानी आदमी बोलना चाहता है, ही शुड कम देयर एंड स्पीक, बोले, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सिंपल होनी चाहिए, तब दुनिया में बदलाव आता है। लेकिन जागे बिना ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू राइज फ्रॉम विदिन, यू हैव टू अवेयर फ्रॉम विदिन। आपको भीतर से जागना है, तब काम बनेगा। तो उसके लिए एक ही इंसान, एक ही अक्षर, एक ही धर्म, एक ही जात, जब तक नहीं होगी तब तक इस दुनिया में शांति ना आई थी, ना आई है, ना आएगी। कितने कथावाचक हैं? करोड़ों। कितने मंदिर हैं? करोड़ों। मस्जिद गुरुद्वारे सत्संग, अशांति फिर फैली हुई है। नहीं, ये बैलेंस कर रहे हैं। क्या बैलेंस कर रहे हैं? मन को तसल्ली देने के लिए तो गाल ख्याल अच्छा है, लेकिन सत्य नहीं है। तो इसलिए जो मैंने कहा है, जो बोला है, इतना आसान नहीं है। जब तक हर व्यक्ति ओम का उच्चारण करे, ओम